इम्पोज नहीं है। वो क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते हैं कैंपेन में, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, वो कोई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं की गई हैं और ये 2 जून तक पूरा का पूरा ऑर्डर ऑपरेट करेगा। तो ये 2 जून को आप सरेंडर करेंगे कि क्या होगा? देखिए, अभी जो ऑर्डर कह रहा है वो 2 जून तक के लिए है। हम ऑर्डर देखेंगे, उसको पूरी तरह से एग्जामिन करेंगे और उसके बाद की कार्रवाई क्या होगी उसके बाद ही हम बता सकते हैं। Can you tell me what the Supreme Court has said? The Supreme Court had ordered the interim release of Mr. Arvind Kejriwal until 2nd of June, and there are no restrictions which have been imposed on him in respect of campaigning as to what he can say, what he cannot say. He has also, this is despite the fact that the ED even today, as the oral order was being pronounced, really tried and argued that there should be restrictions imposed on him so that he cannot be saying anything about this case. But that suggestion also was not accepted by the court, and no restrictions whatsoever in respect of the campaigning has been imposed. Other aspects we'll have to see the written order, and since we have not seen it and the entire order was not pronounced, I'm not in a position to comment any further on that. I want to know your reaction. Do you think will it impact some impact? See, my sense as a lawyer is that it is a much needed relief. The arrest itself happened after Model Code of Conduct was imposed. Therefore, the relief could not have come one day earlier. It is actually, it was much needed, and therefore we are very happy that the court has granted this relief. Will it impact in the election? See, that's a political question. I am not the right person to answer that. झूठा पुलिंदा बनाकर भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस तरीके का केस खड़ा करके, जिस केस का कोई आधार नहीं है, अब तक कोई सबूत नहीं है, कोई कड़ी नहीं जोड़ पाए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले 2 हियरिंग से पहले 5 सवाल पूछे थे इंटरिम बेल को लेकर, उस पे एक पर भी वो सर्टिफिकेटरी रिप्लाई नहीं दे पाई। इसी वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल देते हुए 1 जून तक वो प्रचार में रहेंगे और 2 जून को उनको दोबारा सरेंडर करना है। सर, क्या फर्क पड़ेगा इससे? अब इलेक्शन आ रहा है, इसमें क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी देश के बहुत पॉपुलर नेता हैं। उनका चुनाव प्रचार में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी का जब प्रचार में वो शरीक होंगे तो जो नरेंद्र मोदी जी की बची खुची साख थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल में कोई काम नहीं किया है, तो अब ये मान के चले ये प्रचार आंधी में रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडिया अलायंस की बहुत बम्पर जीत होने जा रही है। तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या कि कहाँ ट्रेवल कर सकते हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस, अभी रिटर्न में जब ऑर्डर आएगा उसके बाद और क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी प्रचार के लिए पूरे देश में जा सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी अपनी पार्टी या इंडिया अलायंस के किसी भी हिस्से में जाकर प्रचार करने की उनको छूट दे दी गई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।